मंशु पांडे है और मैं खान मंत्रालय में डायरेक्टर हूँ। यहाँ पर हम लोग इस समय सलखान फॉसिल पार्क में आए हुए हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई जीवन की, उसको समझने के लिए फॉसिल्स का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। यहाँ पर जो फॉसिल्स हैं ये बहुत पुराने हैं, मतलब 1500 मिलियन ईयर्स का मतलब हुआ 150 करोड़ वर्ष। तो एल्गे आप जानते हैं, जो जिसको हम लोग हिंदी में काई जैसा बोलते हैं, वो यहाँ पर एक ज़माने में हुआ करता था। तो यहाँ पर बच्चे आए हैं, हम सब लोग आए हैं। एक तो जो सफाई अभियान है भारत सरकार का, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और पर्यावरण के प्रति, सबके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लखनऊ से कितनी टीमें आई हैं? कितनी टीमें आई हैं एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारी जीएसआई की टीम यहाँ पर आई हुई है और उसी ने ये पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के जो माइनिंग के जो ऑफिशियल हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या सर्वे में क्या चल रहा है सर? क्या नहीं, यहाँ का उद्देश्य कोई सर्वे करना, वो तो एक अलग प्रश्न हो गया। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा बातचीत के दौरान कि यहाँ पर ऑलरेडी एक ग्लूकोनाइट का ब्लॉक है जिसका ऑक्शन हो चुका है, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स में आता है। और उसको छोड़ के यहाँ पर आयरन ओर की भी बड़ी अच्छी संभावना है, जिसका कि ऑलरेडी एक ब्लॉक ऑक्शन हो चुका है और ब्लॉक्स ऑक्शन होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अभी आपने देखा कि गोल्ड का भी एक ब्लॉक ऑक्शन होने की प्रक्रिया में है। बस यही मिनरल्स की संभावना है। तो सोनभद्र बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है मिनरल्स के दृष्टिकोण से, और यूपी में मुझे लगता है कि सबसे अधिक मिनरल्स सोनभद्र और ललितपुर में ही पाए जाते हैं। मैं अवंतिका त्रिपाठी, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण लखनऊ से आए हैं। आज हम लोग यहाँ पे सोनभद्र ज़िले के सलखन जीवाश्म उद्यान में इकट्ठे हुए हैं। ये सलखन जीवाश्म उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र भू विरासत स्थल है, जहाँ पर 1.5 बिलियन ईयर्स पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स प्रिजर्व्ड है। ये एक नेचुरल आउटक्रॉप है। यहाँ पर ये स्ट्रोमेटोलाइट्स जो होते हैं, ये धरती पर जीवन की उत्पत्ति का विशेष धरती पर जीवन की उत्पत्ति को दिखाते हैं। धरती पर जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले एल्गल स्ट्रोमेटोलाइट्स के रूप में हुई थी, समुद्र के तल पर। ये स्ट्रोमेटोलाइट्स जो हैं उस समय रहने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज़ का फॉसिलाइज्ड फॉर्म है, जीवाश्म है ये। यहाँ इस पर्टिकुलर जीवाश्म की एज 1.5 बिलियन ईयर्स है और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला की चट्टानों में पाए जाते हैं। ये बेसिकली चूना पत्थर में पाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये धरती पर जीवन की उत्पत्ति को दिखाते हैं, और इसके अलावा जैसा कि आपको पता होगा कि धरती की उत्पत्ति के समय में धरती पर ऑक्सीजन नहीं थी, प्राणवायु जिसको कहते हैं, जिस पे हम सब जिंदा हैं, ऑक्सीजन नहीं थी। इन्होंने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करी थी, जिसके द्वारा इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके फ्री ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ा था, हमारे पर्यावरण में छोड़ा था, जिससे कि आगे आने वाली जो भी जीवन है धरती पर वो पॉसिबल हो पाया इन्हीं की वजह से। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण जीवाश्म भी हैं, धरती पे जीवन की उत्पत्ति को दिखा रहे हैं। और पिछले बहुत सारे वर्षों से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ऐसी भू विरासतों के संरक्षण में, इसके बारे में आम जनमानस को जानकारी देने के लिए काम कर रहा है, ताकि आम जनमानस भी ऐसी कोई भी चीज़ को नुकसान न पहुँचाए। डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल माइंस यूपी में काम करता है, जो पूरे क्षेत्र में नई खोज या उसके बारे में मेंटेनेंस पूरे के लिए क्या प्रगति है इस समय सोनभद्र? हम लोग, मैं विमल प्रकाश गौड़, उप महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्र, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य का उत्तर प्रदेश जी, उत्तरी क्षेत्र लखनऊ से आया हुआ हूँ। और आज इस दिन में स्वच्छता के कार्यक्रम को ये सलखन जीवाश्म उद्यान पर आयोजित किया जा रहा है। और जहाँ तक इस क्षेत्र का सवाल है, तो इस क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण स्वतंत्रता पूर्व से कार्यरत है और विभिन्न माप के इस भूवैज्ञानिक, भू रासायनिक, भूभौतिकी मानचित्रों को तैयार किया है। और जहां हम खड़े हैं
यहाँ और इसके दक्षिण में इन सभी जगहों को कार्य कर चुके हैं। यहाँ पे मानचित्रण के अलावा हम लोग खनिज गवेषण या मिनरल एक्सप्लोरेशन का भी काम कर रहे हैं और करते चले आए हैं। यह क्षेत्र, जैसा कि इसका नाम है सोनभद्र, तो सोने के लिए प्राचीन काल से जाना जाता है और सोने के लिए भी हम लोगों ने मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम किया। जैसा कि अभी आपने यहाँ पे फॉस्फेट देखा, कुछ सैंपल रखे हुए हैं, तो स्वर्ण के, लोहे के, ग्लूकोनाइट के आप लोगों ने सैंपल भी देखे और हम लोग सर्वे करके इसमें ऑक्शनेबल ब्लॉक को आइडेंटिफाई किए, जिसमें 2 स्वर्ण धातु के लिए हैं, 1 आयरन के लिए है और 1 ग्लूकोनाइट के लिए। तो इस प्रकार से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सतत रूप से अपनी भूवैज्ञानिक गतिविधियों द्वारा क्षेत्र के कार्य करता रहा है और विकास में सहायक रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।